हेलो दोस्तों। कल मैं आया था लाइव और वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछे गए कि बताइए मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। हमारा मैथ वीक है, हम जॉब करते हैं, तो किस तरह से मैथ को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जॉब के साथ साथ। कौन कौन सी किताबें हम खरीद सकते हैं जिससे हमारा मैथ अच्छा हो जाए। कौन कौन से कोर्स हैं मैथ के फ्री के जो हम लेके सर पूरा मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए ताकि हम पहले उनको कर लें और फिर बाद में हम उनको करें। और जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए या कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो कहाँ से हम मॉक टेस्ट लगाएं ताकि हमें अपने बारे में पता चल पड़े। तो आज दोस्तों इसी की टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपका भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। दोस्तों आपको पता है कि मैथ जो है आपका सीबीटी 1 के अंदर 20 मार्क्स का और सीबीटी 2 के अंदर 30 से 40 मार्क्स का आएगा, क्योंकि सीबीटी 2 में अब आपका जीके हटा दिया गया है। तो अब जो जीके का 10 मार्क्स का पोर्शन था वो कहीं तो एडजस्ट किया जाएगा, तो 30 से हो सकता है वो बढ़ा के 40 कर दे। तो यहां से आपको पता है कि मैथ की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने डिसाइड किए कि आपको कैसे स्टडी करना है। तो आपको सबसे पहले दोस्तों एक चीज याद रखनी है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब है कि आपने जो ठान लिया, जो टाइम टेबल आपने सेट कर दिया कि मेरे को इस समय ये काम करना है, यहां मेरे को इस समय मैथ पढ़ना है, तो आप वही समय बिल्कुल फोकस रहिएगा। दूसरा आपको बनाना क्या है, आपको सिलेबस देखना है कि मैथ में सिलेबस क्या आने वाला है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। फालतू का कोई भी आइटम आपको नहीं पढ़ना है। तीसरी चीज, हाँ आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है, हम मानते हैं, पर आपको अपना माइंड पीस रखना है, शांति पूर्वक करना है कि नहीं अब मैं सिलेबस करूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सिलेबस है आपका, ये विद इन 50 से 55 डेज आप कंप्लीट कर दोगे यदि आपने अपने माइंड को स्थिर रखा, अपना डिसिप्लिन मेंटेन किया, कोई डर नहीं रखा, किसी प्रकार के डिप्रेशन वगैरह में नहीं है कि भाई मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, बच्चे आगे निकल गए हैं, इस तरह की माइंड स्टेबिलिटी नहीं रखनी है। बस आपको फोकस करना है कि नहीं मेरे को 50 से 55 दिन के अंदर मैं अपने इस लेवल से अपने आप को तैयार करूंगा। मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब जब दोस्तों मान लो आपने कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आपने पूरे हिसाब से कर लिया कि भाई हाँ मेरे को ये चैप्टर आ गया है, अब आपको अपना एनालिसिस करना है कि भाई मैंने ये कर लिया है, अब मुझे बताओ मेरा एनालाइज क्या होगा, मेरे इसमें मार्क्स कितने आएंगे जब मैं पेपर देने बैठूंगा। तो आपको फिर लगाना पड़ेगा मॉक टेस्ट। या आपने सिलेबस पूरा कर लिया है तो फिर आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। अब मॉक टेस्ट कहां से दोगे? मॉक टेस्ट के लिए आप दोस्तों जो मैंने प्रेफर किया था वो आप टेक्स्ट बुक की आप मॉक की सीरीज ले सकते हो। ठीक है, एक सेल चल रही है एंड ऑफ विंटर जो कि 26 से 29 फरवरी तक चलेगी, जिसमें आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 263 में ले सकते हैं और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आप 351 में। एएलपी रवि कोड लगाना ना भूलिएगा, जिसमें आपको 12% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहां से जाके हमने भी ये टेक्स्ट बुक कोड लगाए थे दोस्तों, और सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको में दोस्तों बहुत ज्यादा मदद हुई थी। तो मॉक टेस्ट आप लगाना चाहते हो तो यहां से लगा सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने किया था अपने लिए, वो करना है आपको अपनी कैलकुलेशन करने की स्पीड को बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ाओगे? कैलकुलेटर को बाय बाय बोल के। कैलकुलेशन आपने जो भी करनी चाहे, कितनी भी हार्ड आ जाए, आपको कैलकुलेशन कैलकुलेटर से नहीं करनी है। उसके लिए हाँ हमें पता है कि जब सिंप्लीफिकेशन के आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन मिलेंगी, पर आपको उनका इजी पाथ निकालना है। वही तो है मेन ट्रिक। वहीं से हमें टाइम के क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। टाइम हमें कम करना है, और टाइम आप अभी है तो आप कम कर दोगे कैलकुलेटर का यूज करके, पर जब किताबों में एग्जाम में जाओगे तब कैसे करोगे? तो अभी से आप उसकी तैयारी करो कि मैं कैसे कैसे इजी बना सकता हूं। ठीक है, जैसे आप 10 को ले सकते हो 5 into 2, ये मैंने बिल्कुल आधार से बताया, बिल्कुल बेसिक से बताया है। ठीक है, अब टाइम नहीं बढ़ाओगे तो क्या होगा? टाइम नहीं बढ़ाओगे तो मान लीजिए आपने कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पेपर में आ गया और वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है 27 को 19 से, तो आपको पता नहीं होगा कि 19 का टेबल क्या है, तो 19 सत्ते आप कर नहीं पाओगे, तो आप करोगे 9 7 या 63, और फिर वहां पे आपको इतने पूरा करने में आपको कम से कम 5 से 6 सेकंड लगेंगी। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 3-4 रहते हैं, तो 5 से 6 सेकंड मैंने मिनिमम माना, नहीं तो 10 सेकंड आप मान के चलो कि आपकी खराब होने वाली है। और 4 क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन में 40 सेकंड खराब हो गई, तो दोस्तों इसमें तो आप कोई दूसरा क्वेश्चन कर पाते।
तो आपको कैलकुलेशन बढ़ानी है, आपको मल्टीप्लाई करना है, सीखना है फटाफट फटाफट, आपको डिवाइड करना सीखना है, कैसे कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के आप कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको क्यूब्स याद करनी है। ठीक है, 1 से लेके 30 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। 1 से लेके स्क्वायर आपको 1 से 30 तक याद होने चाहिए। और दूसरा आपको पहाड़े, जो कि हम टेबल बोलते हैं, ठीक है, जो कि हम टेबल बोलते हैं, टेबल आपको याद होनी चाहिए दोस्तों 1 से लेके 20 तक की, कम से कम, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, और क्यूब का मैंने बता दिया आपको 1 से 30, और ऐसे ही स्क्वायर आपको याद करने हैं 1 से लेके 30 तक। तो अगर आपने ये चीज कर ली तो मैं मान के चलता हूं कि आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और इनको आपने अपने जो सेपरेट रूम है उसके अंदर चिपका लेना है लिख के, और जब भी सुबह उठो शाम को बैठो तभी एक बार इनको रिवाइज मार दो। उम्मीद है कि ये जल्दी से आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं नोट्स की। नोट्स आपको क्या सभी क्वेश्चन के बनाने हैं? तो नहीं, सभी क्वेश्चन के बनाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, टाइम कैसे कम करना है वो भी हम बताएंगे आपको। जो लिमिटेड टाइम है, 2 से 3 साढ़े 3 महीने आपके पास में फिलहाल अभी मैथ को पूरा करने के लिए, तो उस समय में आप कैसे मैथ को पूरा करोगे वो बात करते हैं। तो नोट्स के लिए सारे नोट्स नहीं बनाने होते मैथ के। जो आपको लगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें एक अलग से मैथ की ट्रिक लगी है, तो उस ट्रिक को याद करने के लिए आप उसका एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन केवल लिख सकते हो। ठीक है, और उसको हाईलाइट करके छोड़ दो। ठीक है, अपनी एक नोटबुक छोटी सी बनाओ जिसके अंदर सारे क्वेश्चन आप मत लिखो, बस जो आपको लगा कि हाँ इसमें ये ट्रिक लगी तो उसका एक एग्जांपल क्वेश्चन लिख के उसको छोड़ दो। बस इस तरह से नोट्स बनाने ताकि टाइम भी ज्यादा खराब ना हो। जो लड़के जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं भाई, जिनकी शादी हो चुकी है, वो क्या करें, जॉब तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, फ्री का एक यूट्यूब चैनल है मैथ के लिए। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं, आप वो कर सकते हैं। हाँ, और जो मेरे भाई चाहते हैं कि भाई हम भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे जो कोर्स है उनको खरीदना, वो भी इस यूट्यूब चैनल के कुछ जो 96 वीडियोस हैं दोस्तों, मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूं और ये दोबारा से बताता हूं कि वो 96 वीडियो आप कर लोगे तो फ्री की हैं और वो आपको मिल जाएंगी। मैं आपको अपने इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले से चैप्टर से लेके आप 96 तक कर लो, रोज की एक दिन वीडियो, 2 वीडियो कर लो, आपके 50 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, वो था क्या, जब वाईफाई स्टडी स्टार्टिंग में 2018 के अंदर आया था तब साहिल सर उसके अंदर थे और वहां पे साहिल सर वो मैथ कराते थे। तो सर की ही वीडियो मैंने पढ़ी थी और उसी के नोट्स मैंने बनाए थे, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के, सभी के नहीं। ठीक है, तो वहां से आप फ्री में यूट्यूब चैनल से अपने पूरे मैथ को कर सकते हो और बिल्कुल बेसिक से, जैसे कि आपको पता है ना, बिल्कुल पहली क्लास का बच्चा है वहां से पढ़ाया है हमें, तो वहां से कर लो। और जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भाई मैं प्रेफर करूंगा कि भाई आप साहिल सर के जो ऑनलाइन बैचेज हैं उनको ले लो। और कहूंगा कि जो भाई आसपास में जिनके कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ऑफलाइन, तो वो वहां पे भी जाके अपने बैच को ले सकते हैं। क्वेश्चन होता है जब भी हम स्टार्ट करने बैठते हैं किसी भी चीज को, तो स्टार्ट कहां से करें। तो दोस्तों जब भी आप कोई क्वेश्चन या कोई चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करते हो तो दोस्तों आपको स्टार्ट करना है इजी से। क्योंकि देखिए, जब भी हमें मैथ से डर लगता है तो हम मैथ का कोई भी हार्ड क्वेश्चन आ गया तो हमारा वैसे ही मनोबल टूट जाता है और हम भाग पड़ते हैं, नहीं यार मेरे से नहीं होगा। तो हम जब भी करें तो इजी क्वेश्चन करें। मान लीजिए आपने एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, अब आपको अगले टाइप की तरफ नहीं बढ़ना है, आपको इसी टाइप के 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन करने से क्या होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, हाँ मुझे आने लग गया, आपके मन में ऐसी इच्छाएं आएंगी और आपका मन और करेगा कि हाँ अब मैं और आगे करता हूं। जब आप आगे कर लेंगे तब आपको टाइप 2 करना है, टाइप 2 के भी इसी तरह 15 से 20 क्वेश्चन करने। अब आपको सोचोगे कि इस तरह से क्वेश्चन मैं कैसे कर पाऊंगा। उसके लिए दोस्तों हमने क्या किया था, मैंने जिस तरह से तैयारी की थी, तो मैंने भाई किरण पब्लिकेशन की किताब खरीदी थी। ठीक है, वो बहुत मोटी किताब है, देख के डर लगेगा आपको, पर मैं बताऊंगा कि करना कैसे। किरण 1000 की आपको कि 10,000 प्लस की आपको किताब मिल जाएगी, उसके आप में 10,000 क्वेश्चन रहेंगे। अब आप उसको करोगे कैसे वो मैं बताता हूं आपको। आपने टारगेट सेट कर लेना है कि भाई मैंने है ना 200 क्वेश्चन पर डे करने हैं। ठीक है, अपने टाइम टेबल के अनुसार इसको कर लेना, सुबह और शाम के हिसाब से, कि भाई मैं सुबह पढ़ूंगा मैथ को और एक बार रात में पढ़ूंगा। रात में नींद नहीं आएगी ताकि आप पेन कॉपी चलाएंगे तो नींद कम आएगी। अब सुबह आप 100 क्वेश्चन कर दो और शाम को भी आप 100 क्वेश्चन कर दो, हो जाएगा टारगेट सेट। पर आप सोचोगे 200 क्वेश्चन होंगे नहीं होंगे। अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप अपने लिखते रहो कि मैंने आज 150 किए, आज 135 क्वेश्चन किए, पर कुछ तो किया। आपका जो शेड्यूल है वो डिसिप्लिन तो मेंटेन हुआ, जो हमारा पहला पॉइंट है।
तो इसी तरह आप धीरे धीरे करते करते 10,000 क्वेश्चन को 200 दिन में, अगर 200 क्वेश्चन दिन में करोगे तो आपके ये 50 दिन में हो जाएंगे। और हम कहते हैं कि 50 दिन में नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आप डेली नहीं कर रहे। डेली आप 200 की ट्राई करते हो पर 150 ही हो पाते, 160 ही हो पाते। तो क्या, तो 55 नहीं होंगे तो 50 नहीं होंगे तो 60 दिन में होंगे, 60 नहीं होंगे तो 65 दिन में होंगे, और 65 नहीं होंगे तो 75 दिन में होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2.5 से 3 महीने के अंदर आप अपने मैथ को कर जाओगे। और एक बार मैं गारंटी लेता हूं, आप किरण से निकल गए ना तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ये याद रख लेना। तो इस तरह से आपको स्टार्ट करना है, और यही टाइप वाइज क्वेश्चन उसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, और उसी के 15-15, 10-10 क्वेश्चन दिए हुए, तो आपको आसान होगा। एक बार आपने एक तरह का क्वेश्चन कर लिया, आपको दिखेगा दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, आप फटाफट कर दिमाग से करना चालू कर दोगे। अब दोस्तों सीधी बात करता हूं कि फॉर्मूले आपको याद करने हैं पर रटना नहीं है। याद करने और रटने में दोस्तों फर्क होता है, ठीक है। मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया किसका? सरफेस एरिया आपका क्यूबॉइड का 2LB BH और HL ये होता है। अब आपने सीधा सीधा इसको याद कर लिया, ठीक है, क्रैम कर लिया, रट लिया, तो फिर अगर क्वेश्चन दूसरा आ गया चेंज हो गया तो पर आप इसी में लगा के आओगे, ठीक है, तो दिक्कत आ जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने याद करना है पर आपको देखना है कि इसका बेस कहां से था, ये आया कैसे, ठीक है, वो आपको देखना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बदलेगा। क्वेश्चन ऐसे बदलेगा कि मान लीजिए कोई एक आपका शूज का डब्बा है, ठीक है, शूज का डब्बा है और ये इसकी 6 के 6 हैं, ठीक है, इसको खोलेंगे तो 2LB 2BH और 2HL बनता है, ऐसे ही बनता है ना। तो 2 2 4 2 6, तो 6 की 6 इसकी ये सरफेस है। पर उसने कह दिया कि नहीं भाई, ऊपर वाला जो सरफेस है उसको हमें चिपकाना नहीं है, उसको हमें कुछ नहीं करना, वो डब्बे का ऊपर का जो है उसको फाड़ना है। तो आपके पास में कितने सरफेस रहे? 5 सरफेस। अब आपने तो फॉर्मूला याद किया था, क्वेश्चन में देखोगे आपकी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कर्व सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का, तो आप तो ये सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, आपने याद किया ना। पर आपने 5 वाला तो याद नहीं किया, आपको पता है कि ऊपर का है ही नहीं, तो उसके लिए क्या करोगे आप? तो ऊपर होता है दोस्तों LB, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो उसको आपने नहीं लेना है, तो एक LB आपको लेना नहीं है, तो फॉर्मूला बनेगा LB 2BH 2HL। तो यहां से ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन होगा, अब फिर वही दिक्कत आ जाएगी कि आप याद नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बेसिक से पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक से अगर आप पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूले समझ में आएंगे कैसे बने हैं। और आपने अगर देखना है कि मेंसुरेशन के फॉर्मूले कहां से हैं, तो दोस्तों मेरा एक इसी के अंदर एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, मैथ इजी ट्रिक, उसको जाके आप देखो। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है कि कैसे आप मेंसुरेशन के फॉर्मूले बनते हैं, कैसे कैसे बनाए गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है वो है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप पूछोगे ये क्यों, इसके तो क्वेश्चन 1 से 2 ही आते हैं पूरे पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट कैसे है? अब देखो दोस्तों, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से कर लोगे, दिमाग से कह रहा हूं, आपको समझ में आना चालू हो जाएगा, तो आप सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन बना पाओगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस उसमें भी लगता है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन बना पाओगे दिमाग से, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के तो आप बना ही दोगे खुद ही, ठीक है। उसके बाद आप पाई चार्ट वगैरह जो भी आएंगे उसके भी आप फॉर्मूले इसके बेस पे बना पाओगे। उसके बाद आपका जो है टाइम एंड वर्क में भी दोस्तों आपको दिखेगा कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब लग रहा है। अब दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, यही चीजें सारी इनके अंदर लगती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक दोस्तों आपका है टाइम एंड वर्क, वो मैं बता चुका हूं यहाँ पे, है ना। चौथा है आप ज्योमेट्री ध्यान से करना। ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बिल्कुल आधारित क्वेश्चन होते हैं। एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप झट से बना दोगे, ठीक है। चौथा है मेंसुरेशन, ठीक है, इसको समझ लेना, मैंने आपको बताया कहां से समझना है, ठीक है। पांचवा है आपका सिंप्लीफिकेशन दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। थोड़े लेंदी होते हैं, मैंने बताया कि करना कैसे होता है इनको, ठीक है। इसके अंदर आपको बोर्ड मास दिखेगा, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। नंबर सिस्टम करने हैं, नंबर सिस्टम में जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उस पे एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि डिविजिबल 1 से 7 से 11 से कैसे होता है, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। इनके नोट्स बना लेना थोड़े थोड़े। ये थे कुछ हमारे पॉइंट जो हम आपके लिए लाए ताकि आप देख सकें कि भाई मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है। आप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर,
और पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इसी तरह आपको कोई और वीडियो चाहिए तो वीडियो को कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए वो वीडियो बना देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे दोबारा। जय हिंद, जय भारत।